दो बेटियां होती हैं, माता पिता होते हैं, और वहाँ बड़ी बेटी की वो लोग शादी कर देते हैं। जो उनकी छोटी बेटी होती है उसका नाम अनीता होता है। अब वो जो लड़की होती है उसे लड़कों की तरह रहने की आदत रहती है, मतलब जो लोग लड़कों के शौक होते हैं वो उन सब में खुश रहती है, लड़कों से ही दोस्ती करती है। और जैसे कि बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, काफ़ी सारी ज़मीन थी, पिता के पास ज़मीन खेती बाड़ी खूब सारी थी, तो उन्होंने ट्रैक्टर खरीद रखा था, तो वही वो चलाना उसका शौक था। अब उसकी लड़कों के साथ दोस्ती होती है, लड़के उससे जानबूझकर दोस्ती भी किया करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और लड़कों को क्या चाहिए होता है ये तो आप लोग भी समझदार हैं, और वो बखूबी लड़कों को खुश किया करती थी। जो लड़का उससे कुछ भी चाहता था वो बखूबी उन्हें दिया करती थी और लड़कों को खुश किया करती थी, इस बात से बेखबर कि मेरे घर पर ये बात पहुंचेगी तो मेरे पिता की, माँ की क्या इज्जत रहेगी। ये इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा करती थी। लड़कों से दोस्ती करना, उनको उनके साथ संबंध बनाना, यही उसका शौक बन चुका था। छोटी सी उम्र में ही 15-16 साल की थी, और अगर इस उम्र में जब ये लत लग जाती है तो कुछ भी हो जाए, फिर लड़की को संबंध बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अपने सामने ये भी नहीं देखती कि मेरे सामने कौन है, उसकी उम्र ज़्यादा है कम है, इस बात से बेखबर रहती है वो। यही उसके साथ हुआ था। वो खूबसूरती अपनी खूबसूरती का ही दिखावा करके लड़कों को अपनी तरफ खींचा करती थी और संबंध बनाया करती थी। धीरे धीरे उसके पिता को ये बात बहुत पता लगती है कि उसकी बेटी का ऐसे ऐसे चक्कर चल रहा है और काफ़ी सारे मर्दों के साथ उसके संबंध है, लड़कों के साथ। तो ये बात जब उन्हें पता लगती है तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी बेटी को छूट दी, हर चीज़ की आज़ादी दी, और उसने मेरी आज़ादी का ऐसा फ़ायदा उठाया। अब वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनकी खोज बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। पास के ही गांव में उन्हें एक लड़का मिल जाता है। वहाँ भी ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, एक बेटा था, बेटी थी, सास ससुर थे। तो वहाँ बेटे से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। जब तय हो जाता है रिश्ता, कुछ दिन बाद शादी भी हो जाती है, और शादी करके वो लड़की खुश भी होती है क्योंकि उसे उसके मन मुताबिक जीवन साथी मिल गया था। वो जैसा लड़का चाहती थी, हट्टा कट्टा जवान, जैसा वो चाहती थी वैसा उसे मिल जाता है, और वो बहुत खुश भी रहती है। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। 1 साल निकल जाता है। 1 साल में अनीता के एक बेटा भी होता है, और बेटा होने के बाद में इस कहानी में आगे जाके कुछ ऐसा होता है, बहुत ही भयानक रूप लेती है ये कहानी। एक लड़की की वजह से क्या कुछ हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो जब उसके बेटा हो जाता है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी, उसके पति के ऊपर जो अनिल था उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसके पिता उससे कहते हैं कि अब जिम्मेदारी आ गई है, थोड़ा काम वगैरह करो तुम भी। तो वो लड़का अब अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारे बेटा हो चुका है और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, और अब मुझे कमाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है चले जाओ। अब वो अपने बेटे को और पत्नी को, उस पत्नी से कहता है कि मैं बड़ी ही उससे छोड़कर जा रहा हूँ बच्चे को, और तुम्हें अपना ध्यान रखना, बच्चे का भी ध्यान रखना। और वो चला जाता है शहर छोड़कर। जाने के बाद वो यही सोचता है कि जैसे मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है, मेरे बच्चे की याद आ रही है, वैसे ही मेरी पत्नी भी मुझे याद करती होगी, और वो बखूबी खुद को और बच्चे को संभाल कर रखेगी। लेकिन उसका उल्टा ही होता है। जब तक उसका पति उसके पास रहता था तो उसे अपने पति की कोई याद नहीं, मतलब किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि मेरा पति मेरे साथ है, उसकी हर ख्वाहिश वो पूरी किया करता था। लेकिन जब वो शहर से बाहर चला जाता है तो उसको अपने पति की याद सताने लगती है। उसको दिन पर दिन उसकी यादें उसको सताने लगी। अब उसे वही लगता था, जब मेरा पति मेरे साथ था तो मैं ऐसे किया करती थी, वैसे किया करती थी। अब वो परेशान रहने लगती है। अब जाए तो कहाँ जाए। उसी घर में उसके जो ससुर थे वो भी थोड़े ऐसे ही मिजाज के थे। अब उसकी जो सास थी वो अपने बच्चों की कसम देकर कैसे भी अपने पति के पास नहीं जाया करती थी। लेकिन उसका ससुर भी ज़्यादा बुढ़ा नहीं था, तो इसी चक्कर में वो भी परेशान रहता था। अब इधर वो अपनी पत्नी से परेशान था, इधर इसका पति था नहीं। तो फिर इसका ससुर सोचता है कि मुझे बाहर जाने से अच्छा मुझे घर में ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और मेरे घर में ही है जो मेरी इस भूख को शांत कर सकती है, मेरे बेटे की बहू। अब वो अपने बेटे की बहू पर ही नज़र डालने लगता है।
उसे इस बात की वो नहीं थी कि मेरे बेटे की बहू मेरी बेटी जैसी, मेरे बेटे की पत्नी मेरी बेटी जैसी है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और अब वो उस पर गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है। अब वो उसको देखना शुरू कर देता है। कभी कभी अब अपने पोते को उसकी गोदी से लिया करता था तो वो उसे टच करने लगता है, और कभी कोई सामान दिया करता था तो वो उसे टच करने लगता है। एक औरत को अच्छी तरह पता होता है कि हमें कोई टच कर रहा है तो उसकी नीयत कैसी है, उसे भी अच्छी तरह पता था, लेकिन वो नहीं मान उसको कभी भी मना नहीं करती थी, कभी इस बात के खिलाफ नहीं थी, कभी भी उसे टोका नहीं करती थी, और हमेशा वो उसे ऐसे ही टच करने लगता है। अब एक दिन वो बाहर से आता है और कहता है कि बहू मेरे लिए चाय बना दो और मेरा बदन बहुत बुरी तरह से दुख रहा है। वो चाय बनाकर लाती है तो कहती है, पिताजी अगर आप कहें तो मैं आपका शरीर दबा दूं, आपकी कमर दबा दूं। उसे तो जैसे इस मौके की तलाश ही थी। अब वो दबाने लगती है, दबाते दबाते वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। गिराने के बाद में दोनों एक दूस वो तो यही चाहते थे, दोनों कब से मौका ढूंढ रहे थे। और जब ऐसा होता है तो उसकी पत्नी भी मायके गई हुई थी, यानी कि उसकी सास मायके गई हुई थी अनीता की। और फिर दोनों अपनी सारी मर्यादा भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, वो भी ये भूल जाती है कि मेरे जो पति के पिता हैं वो भी मेरे ही तो पिता हैं। अपने पिता से ज़्यादा बढ़कर एक ससुर का दर्जा होता है, लेकिन उसने ये बात नहीं सोची और अपने ससुर के ही साथ संबंध बनाने लगी। अब उनका रोज का यही होने लगा था। एक बारी उसकी सास उन्हें देख लेती है इस अवस्था में, और देखने के बाद वो कमरे से सीधा बाहर चली जाती है। और जब उसका पति बाहर आता है तो वो खूब सुनाती है उसे उल्टा सीधा, जो उसके मन में करता है वही सुनाती है। अब सुनाने के बाद में वो अपने बेटे को फ़ोन कर कर सारी बात बता देती है। अब उसका बेटा वहाँ से काम छोड़कर घर आता है। घर आने के बाद में अपनी पत्नी को खूब वो भी उल्टा सीधा बोलता है, कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ कर गया था एक विश्वास पे और तुमने ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन वो 2-3 दिन रुकता है और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है। अब वहाँ साथ ले जाने के बाद में एक कमरा किराए पर लेता है, वहाँ रखने लगता है। अब वहाँ वो काम पर चला जाया करता था, वहीं वो वहाँ भी ऐसा ही करती है, ताला लगाकर घूमने निकल जाया करती थी। दोस्त बना लिए थे उसने वहाँ भी, और फिर वो वहाँ के लड़कों के साथ संबंध बनाने लगी। साथ ही एक पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसके यहाँ भी आना जाना शुरू किया। वो किसी न किसी बहाने से इसके पास आने लगा, उसके साथ भी इसने ऐसा ही किया। एक दिन उसका पति घर आता है तो अंदर वही आदमी होता है। वो खुलवाता है तो बड़ी देर लगाती है खोलने में। जब वो खोलती है तो अंदर वो बैठा होता है और वो कहता है कि ये अंदर क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि पानी पीने आए थे। तो वो कहता है, ऐसे दरवाज़ा बंद कर कर पानी कौन पिलाता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। वो फिर उसको उल्टी सीधी बोलता है। अब उसको वहाँ से लेकर सीधा अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में अब वो 1-2 महीने 3 महीने वहाँ रुकता है। उस फिर से पैसों की तंगी आने लगती है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। अब वो फिर से कहीं चला जाता है कमाने के लिए। फिर से सास ससुर की रंगलीलियाँ शुरू हो जाती है। अब सास के ससुर के साथ ऐसा करते करते वो बाहर भी लड़कों के साथ ऐसा ही करने लगती है, दोबारा से दोस्ती करती है उनके संग। अब ससुर को ये बात बुरी लगती थी, वो सोचता था कि ये मेरे साथ ही ऐसा करे। लेकिन वो कहती है, जब मेरा पति मुझे कंट्रोल में नहीं कर पाया, मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी, तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। लेकिन वो उसको धमकी भी देता है और उसको रोकने टोकने की जब कोशिश करता है तो वो एक प्लान बनाती है और अपने जितने भी उसके जिससे भी वो संबंध बनाया करती थी 2-4 लड़कों को बोलती है और अपने ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। और एक दिन अपने ससुर को अपने ही किसी दोस्त के यहाँ लेकर जाती है, वहाँ शराब पिलाती है। शराब पिलाने के बाद में उसमें नशे की दवाई पिलाकर उसको पिला देती है और गला घोंटकर अपने दोस्तों के साथ उसको मार देती है। जाकर एक बोरी में उसकी लाश को भरकर खाई में फेंक देते हैं। वहाँ फेंकने के बाद घर आ जाती है अपने उसके ससुर की। जब कुछ अता पता नहीं चलता तो कंप्लेंट की जाती है। कंप्लेंट में अब पूछा जाता है कि किसने किया होगा, शक सभी पे किया जाता है। कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब बहू की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो वो अक्सर लड़कों से बात किया करती थी। जिस नंबर से वो बात किया करती थी अब उसको पकड़ा जाता है। उनको मार पीट के कैसे भी पुलिस उगलवाती है तो वो सारी सच्चाई बता देते हैं कि अनीता ने ही हमें फ़ोन कर कर अपने ससुर को मारने के लिए कहा था, क्योंकि इसके हमारे साथ अवैध संबंध है। और इसी को छुपाने के लिए वो मना करता था तो ये मानती नहीं थी और इसने हमसे अपने ससुर को मारने के लिए कहा, इसीलिए हमने इसका साथ दिया और उसे मार दिया। तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, एक औरत ने एक लड़की जो कि 15-16 साल से संबंध बनाने चली थी, उसके ये भूख उसकी शांत ही नहीं हुई। शांत हुई तो एक मौत पे आकर, वो भी शांत नहीं हुई थी, आखिर उसको जेल जाना ही पड़ा।
इतनी हवस उसके अंदर भर चुकी थी, क्योंकि कहते हैं ना, हमें जिस चीज़ की लत लग जाती है वो लत लगी जाती है, फिर हम नहीं देखते कि हमारे सामने कौन है। ऐसा ही उसके सामने हुआ, तो उसने ये नहीं देखा कि मेरे पिता समान ससुर हैं या और भी लोग हैं, मैं अपने पति को धोखा ना दूं। उसने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।